नमस्ते जी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही कॉमन है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और स्पेशली हम पाइलोनेफ्राइटिस जो किडनी का सीरियस इन्फेक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूरिन का इन्फेक्शन क्या होता है? तो यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे तीन चीजें आती हैं, एक होता है किडनी, एक होता है यूरेटर और ब्लैडर। तो इनमें कहीं भी इन्फेक्शन होता है उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इसका एक सबसेट है। इन द सेंस किडनी के सीवियर इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इसके सिम्टम्स में आपको ठंड के साथ बुखार लगना, पेशाब में जलन या कमर के साइड में जिसे हम फ्लैंक एरिया कहते हैं उसमें पेन आपको हो सकता है। इसके कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज, स्टोन डिसीज के पेशेंट, या फीमेल्स में भी ये काफी कॉमन होता है। मेल्स में जिनको प्रोस्टेट की बीमारी होती है जिसमें पेशाब रुक जाता है या पेशाब की धार बराबर नहीं होती, उनमें भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और कुछ केसेस में प्रोमिस्कुअस एक्टिविटी यदि ज्यादा हो तो इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली डायबिटीज में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है, तो उसको जरूरी है समझना। दूसरा, इस इन्फेक्शन में क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस में खासकर क्योंकि ये सीवियर सेप्सिस के कैटेगरी में काउंट होता है, तो इसमें कई बार आपका बीपी बहुत लो हो सकता है, आपका पल्स रेट बढ़ सकता है और आपको एडमिट होने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में आपके फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 7 to 10 डेज ऑफ इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, एंड आफ्टर दैट ओरल एंटीबायोटिक्स भी देनी चाहिए और काफी लंबे समय तक प्रोफाइलेक्सिस की भी नीड आपको पड़ सकती है। दूसरा, जब आपको ये इन्फेक्शन होता है तो मैंने जो आपको कुछ कारण बताए उन कारणों का करेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री इन्फेक्शन होने पे अपार्ट फ्रॉम द इन्फेक्टिव थेरेपी, डायबिटीज कंट्रोल, स्टोन है तो उसका इलाज, या कोई और प्रोस्टेट की इशू है या पेशाब के रास्ते में कहीं कोई रुकावट है तो उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है और सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। इसमें कई बार क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। क्रिएटिनिन इतनी हद तक बढ़ सकता है कई बार कि आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी पड़े। स्पेशली हमारे सीकेडी पेशेंट्स जिनका क्रिएटिनिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उनकी रिजर्व बहुत कम होते हैं और इस तरह का तेज इन्फेक्शन कई बार आपको डायलिसिस तक भी लेके जा सकता है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है और एंटीबायोटिक्स रेगुलर बेसिस पे हमें लेनी चाहिए। पाइलोनेफ्राइटिस में एक अनदर सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी में गैस बन जाती है। कुछ गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया ये भी बनते हैं जो सीवियर कैटेगरी का पाइलोनेफ्राइटिस होता है। इसमें बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस क्रिएट हो जाती है और ऐसे केस में माइल्ड है यदि कैटेगरी 1 या 2 जिसे हम बोलते हैं, उसमें फिर भी दवाइयों से या मिनिमल इंटरवेंशन से ये इसका इलाज हो जाता है। लेकिन 3rd और 4th कैटेगरी में एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस की किडनी निकालने तक की जरूरत पड़ती है यदि लाइफ किसी की सेव करनी हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, यदि आपको बुखार है, पेशाब में जलन है, कमर में दर्द है, तो जल्द से जल्द अपने फिजिशियन से मिले, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से इसकी डायग्नोसिस बनाएं और शीघ्र एंटीबायोटिक स्टार्ट करें ताकि आपकी किडनी बच सके। थैंक यू।